अच्छा जी। चर्चा आप लोगों का चिंता विकृति के लक्षण तथा कारण का वर्णन। चिंता एक तरह का बीमारी होता है लोगों का। चिंता से आदमी का शरीर अस्वस्थ हो जाता है। चिंता के कई सारे कारण होते हैं जिसके वजह से आदमी टेंशन में होता है। किसी की पारिवारिक चिंता होती है, किसी को सामाजिक है, किसी को आर्थिक चिंता है, किसी को किसी संपत्ति की चिंता होगी। और कोई व्यक्ति जो है बेवजह चिंता में होगा, मतलब बिना मतलब है कि वो टेंशन में रहता है, उसको बेवजह चिंता करता है। चिंता विकृति का मतलब होता है उत्पन्न कैसे होता है। चिंता अगर उत्पन्न होता है, अगर चिंता हमारे अंदर है तो क्या लक्षण होगा, तो हमको लगेगा कि हम चिंता में हैं, यानी परेशानी है हमारी, ठीक ना। इसका लक्षण प्रमुख है निम्न प्रकार, यानी कि चिंता का कई सारे कारण हो सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि चिंता अगर किसी को है तो कौन कौन से रोग हो सकता है, चिंता के कारण रोग के लक्षण कौन कौन है, ठीक ना। चिंता के कारण रोग के लक्षण पहला होगा, ठीक है, पहली रोग का लक्षण होगा कि आदमी जो है बिना मतलब के जो है ना बेवजह क्या होगा, वह परेशान रहेगा, निरंतर परेशान। पहला है कि निरंतर परेशान होगा, बेवजह जब भी उससे मिलिएगा ना एकदम हमेशा उथल पुथल में रहेगा, शांति से नहीं रह पाएगा, ठीक ना। दूसरी है कि रक्तचाप में उसका वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, जिसको ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं, ठीक है। रक्तचाप में वृद्धि, यह भी समस्या है। हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ना, वहाँ डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, वो रक्तचाप हमारी जांच करता है, ब्लड प्रेशर कितना है, उससे वो समझ जाता है कि आदमी चिंता में है। अनुमान तो अभी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ना, तो ब्लड प्रेशर जांच करने वाली एक यंत्र रखता है जिससे वो जांच करेगा और अनुमान लगा लेगा। अगर ब्लड प्रेशर हमारा अगर ज़्यादा है तो बुझिए कि आदमी तनाव में रहता है, परेशानी में रहता है, और कम रहेगा तो कहेगा कि लो हो गया है, सामान है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इसके अंदर बीमारी होगी। अगर ज़्यादा है, हम अपनी परेशानी बताते हैं तो वो समझ जाएगा कि चिंता के कारण इसको बीमारी है, ठीक है। लास्ट में क्या करेगा, हो सकता है नींद के 2-4 गो टैबलेट लिख दे कि चलिए इसको खाइएगा, खाना खाइए और उसको खाइए और सो जाइए, नींद आ जाएगा, चिंता रहेगा ही नहीं आपको, ठीक है। तीसरी कारण है पाचन शक्ति का ह्रास हो जाना। तीसरी कारण है पाचन शक्ति का ह्रास। ह्रास माने का कमजोर हो जाएगा, पाचन शक्ति क्या हो जाएगा, कमजोर रहेगा, ठीक ना। तो हम डॉक्टर साहब हम खाते तो है लेकिन पचता नहीं है, हमेशा पेट गड़गड़ाते रहता है, खाने का इरादा नहीं करता है, कई प्रकार की हम समस्या बताएंगे। तो जो भी अगर हमारी पाचन शक्ति की अगर ह्रास होता है, कमजोर है, तो ये सब चिंता के कारण निरंतर परेशान रहेंगे, हमेशा रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगी, पाचन शक्ति का ह्रास यानी कि पाचन शक्ति भी हमारा कमजोर हो जाएगा। चिंता से ये सब बीमारी हो सकती है, ठीक ना। अन्य भी कारण है, अगर अधिक आपको चिंता है तो नींद नहीं आएगा। चिंता के कारण क्या होगा, नींद का न आना, ठीक ना। और नाइट में आप सोने जाते हैं तो नींद नहीं आएगा, तो सोते वक्त हम विभिन्न प्रकार की बातें सोचते हैं, कुछ घटनाएं हो जाए, कुछ बड़ी घटना हो जाए तो चिंता के कारण नींद नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए किसी के घर में बेटी की शादी होगी, रात भर उसका बाप सोएगा, क्यों नहीं सोएगा, क्योंकि उसको चिंता है किस बात की, कि हमारे यहाँ अन्य प्रकार के लोग आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, हम किसी को बुलाए हैं, हमारे यहाँ कोई आता है और उसको परेशानी होती है तो हमारी जवाबदेही है नहीं, यानी कि कहे कि वो इमेज पर पड़ेगा तो रात भर जगता है। और कुछ अन्य कारण है, उसके कारण भी आदमी रात भर सोता नहीं है, ये सब चिंता के कारण है। जैसे हम डॉक्टर को कहते हैं
सर हमको रात में नींद नहीं आता है, खाते हैं तो पचता नहीं है, रक्तचाप का वृद्धि हो गया है, हमेशा एकदम तला रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे। ये सब किस कारण हो सकता है? चिंता के कारण होने वाले ये सब समस्या सब है, ये बीमारी है। ठीक है, एक अन्य भी है लगातार दौरे पड़ना। क्या होगा? अगला है लगातार दौरा पड़ना। लगातार दौरा पड़ना, ठीक है। लगातार दौरा पड़ना, हृदय गति जो है ना लगातार जो है बढ़ जाता है। हृदय की गति क्या होता है? लगातार, इसको कहते हैं लगातार दौरा पड़ना। हृदय गति जब अधिक बढ़ जाती है, अधिक बढ़ने के एवज में क्या हो सकता है? आदमी का मौत भी हो सकता है, आदमी का मौत भी हो सकता है। इसलिए ना इस लेखक सब का कि चिंता जो है ना चीता समान होती है। चीता का मतलब मृत शरीर है। आप अधिक अगर चिंता कर रहे हैं ना तो समझिए कि आप मृत शरीर के समान है। ठीक ना। उसके बाद में एक और लक्षण है, आदमी को बार बार टॉयलेट होता है। ठीक ना। कि चिंता के कारण है इत्यादि। अगर परेशानी अगर है तो बुझ जाइए कि आपके अंदर सारी जो समस्या है इस चिंता के कारण होता है। ठीक ना। निरंतर परेशानी, एकदम कुछ समझ में नहीं आता है, रक्तचाप में वृद्धि हो गया है तो चिंता के कारण ही समस्या है। पाचन शक्ति कमजोर हो गया है, चिंता के कारण है। नींद रात में नहीं आती है, चिंता के कारण है। लगातार दौरे पड़ता है, हो सकता है तेज दौरा पड़े तो आप चल बसे। ठीक है। और बार बार टॉयलेट अगर जाते हैं, ये सब आपके चिंता का कारण है। चिंता है इसलिए ये समस्या आपको हो रहा है। ठीक ना। ये क्या है? इसकी ये लक्षण है, ये चिंता का लक्षण है। ठीक ना। ये सब अगर लक्षण रहता है ना तो हम बुझ जाएंगे क्या है, हमारे अंदर विशेष कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बीमारी जिसको हम लग रहा है कि हम बीमार है, ये चिंता के कारण है। ये लक्षण अगर रहेगा ना तो विशेष कोई समस्या नहीं। हम जिस दिन चिंता छोड़ देंगे, सोचना छोड़ देंगे, ठीक ना, उस दिन जो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक ना। अगली अब हम चर्चा करेंगे इस पर कि इसका कारण क्या है। ये तो लक्षण था कि चिंता उत्पन्न यानी विकृति या उत्पन्न के लक्षण क्या है। ठीक है। हमेशा परेशान रहेंगे, रक्तचाप में वृद्धि होगी, पाचन शक्ति का ह्रास हो जाएगा, नींद न आएगा रात में, लगातार दौरा पड़े, बार बार टॉयलेट जाता है, रात में खा के सो गए, मतलब देख आँख खुलल है, रात खत्म हो गई, सुबह तक एकदम दूसरे मूड रहेगा, सोइएगा है नहीं तो परेशानी रहेगी नहीं रहेगी। अब इसको खत्म करके हम लोग चर्चा करते हैं कारण क्या है, आखिर क्या कारण है कि चिंता हो जाती है। तो चिंता के कई कारण होते हैं। ठीक है। नंबर 1 कारण, चिंता के कई को कारण होता है। नंबर 1 कारण है कि दमित इच्छा होती है। दमित इच्छा, क्या इच्छा है कह लीजिए। दमित मतलब जिसको दबा दिया जाता है। दमित मतलब जिसको दबा दिया जाता है। आप चाहते हैं कुछ करना, ठीक है, जैसे व्यक्ति में कुछ इच्छाएं होती है, सब आदमी की इच्छा होता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ के ना और डॉक्टर बनना चाहते हैं, माँ बाप किसी कारणवश सक्षम नहीं है, वो चिंता के कारण हो सकता है। कुछ अन्य वस्तु आप कार्य करना चाहते हैं, आप अपनी इच्छा से या सामाजिक प्रवृत्ति के कारण नहीं हो पा रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति के कारण नहीं हो रहा है, या अन्य सारी कोई समस्या है और आपके सोच के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी आपको चिंता हो जाएगा। ये दमित इच्छा के कारण जी हो जाता है। इससे क्या होता है, जैसे आप कुछ चाहते हैं, ठीक ना, एज एग्जाम्पल मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, डॉक्टर बनना, ठीक ना, डॉक्टर बनना आप चाहते हैं। आपके माँ बाप के पास में जो है इसके लिए बजट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपकी इच्छा दमित हो जाएगी, आप चाह करके नहीं कर सकते हैं। इस एवज में आदमी क्या होगा कि एकदम पूर्ण रूप से एकदम
टेंशन में चला जाएगा पूरी। अब किसी तरह से जो है कुछ मतलब हो सकता है वो कुछ अन्य कार्य भी कर ले, कुछ ऐसी कदम भी उठा ले जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी इच्छा आदमी का इच्छा जब दमित होता है ना तो एकदम पागल सा हो जाता है, उसको कुछ समझ में आता उतना नहीं, वो केवल इतना ही समझता है कि हमको इस काम करना था और ये नहीं हो पा रहा है तो हमको यहाँ रहने से कोनो फायदा उदा विशेष नहीं है। ठीक है, तो कई सारी प्रभाव उसके लिए हो जाता है। दूसरी बात है, इसकी दूसरी कारण है निराशा भी हो सकती है। ठीक है, निराशा अधिक हो सकता है। दूसरी कारण हो जाएगा निराशा। अब किसी चीज के लिए आशा किए हैं और निराशा आपको हो जाता है तो समस्या हो सकती है। निराशा के कारण भी चिंता की उत्पत्ति होती है। जीवन में अनेक क्षेत्र में प्रयास करने के बाद जब हमको असफलता मिल जाती है तो हम निराश हो जाते हैं। जैसे हम खूब मेहनत करते हैं, हम पढ़ाई में अभी खूब मेहनत कर रहे हैं, ठीक ना, हम 12th का जब एग्जाम देंगे खूब काफ़ी मेहनत किए और हमारा परिणाम जो है अच्छा नहीं आवे, हमारा परिणाम अच्छा नहीं हो, अच्छा नहीं हो, हम निराश रहेंगे कि खुश रहेंगे? है क्या रहेंगे? निराश रहेंगे। ये चिंता का कारण हो गया। कहीं कहीं देखते हैं ना विद्यार्थी का रिजल्ट गड़बड़ा गया, क्या करता है छत पर से छलांग लगाकर कूद गया। अब उसके क्लासमेट जिला टॉप कर गया, स्टेट टॉप कर गया, बेटर अंक लेकर के पास हो गया और उसका कम अंक आया या किसी कारणवश फेल हो गया। ठीक ना, तो इतना ना अधिक प्रेशर में चला जाएगा, दबाव में चला जाएगा और काफ़ी निराश हो जाएगा। सब खुशी मनाएगा, फटाके उड़ाएगा, मिठाइयाँ बांटेगा और वो असफल हो गया तो क्या करेगा? किसी कोने में दुबका रहेगा, कुछ देर में इतना निराश हो जाएगा कि हो सकता है वो आदमी अपनी आत्महत्या ही कर ले निराशा के। इतना चिंता में चला जाएगा, इतना दबाव में चला जाएगा वह, ठीक ना, कि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और उस एवज में वो कुछ कर सकता है। अधिक अगर निराश हो जाता है तो कुछ कर सकता है, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। हमको उतना ही सोचना चाहिए जितना हो सकता है। ठीक ना, ठीक है, हम सोच लिए कि हम जिला टॉप करेंगे, किसी कारणवश टॉप नहीं हुआ, ठीक ना, तो किसी कारणवश अगर टॉप नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जा करके आत्महत्या करें। चिंता तो है, फिर दूर हो जाएगी नहीं, क्योंकि सुबह सूरज रोज उदित होता है, रोज अस्त होता है, कभी सुबह होता है तो एक पल आता है शाम भी होता है, एक पल आता है अंधियारा छा जाती है, एक पल आता है पूरा प्रकाशमय हो जाता है, अंधेरा कहीं दिखता है। तो वक्त का हमको इंतजार करना चाहिए। आज सफलता नहीं मिली है तो कल पक्का मिलेगा। असफलता मौत का कारण नहीं होता है, लेकिन आदमी इतना निराश हो जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें। कुछ है चिंता, अगली पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, चिंता युक्त निर्णय। चिंता युक्त निर्णय पर हम चर्चा करेंगे। चिंता युक्त निर्णय क्या है? मानव अपने जीवन में उत्पन्न विषमता के समाधान के कई सारा जो है उपाय सोचता है। मानव अपने जीवन में जो भी उसकी विषमता होती है, समस्याएं होती है, उसके समाधान के लिए वो कई सारा कार्य सोचता है, इससे हमारी समस्या सुलझ जाए। मान लीजिए आपकी आर्थिक बजट जो है महीने का 5,000 आता है किसी का, तो वह क्या करेगा? वह उस तरह का कार्य सोचेगा जिससे महीने का उसको 6,000 आवे, 5,000 मैनेजमेंट कर करके जो है उसका परिवार चल जाए, उस हिसाब से सोचेगा ना। और मेहनत करने के बाद मान लीजिए किसी के यहाँ कार्य करने के लिए गया, नौकरी करने चला गया, क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। महीने की आर्थिक बजट जो है पारिवारिक खर्चा उसका मान लीजिए 5,000 रुपया आता है, ठीक ना, और किसी कारणवश जहाँ नौकरी कर रहा है उसको पेमेंट नहीं दिया, पैसा उसको नहीं दिया, उधर फल चाहा लेकिन नहीं हुआ, ठीक ना। अब हिंदू या किसी भी
समुदाय का पर्व त्योहार हो और उसमें उसको पेमेंट नहीं मिले, मान लीजिए आपका होली है हिंदू समुदाय का, ठीक ना, और होली वो काम कर रहा है और होली में उसके लिए पैसा नहीं मिला, परिवार से दबाव आएगा। वह तो चिंता मुक्त होने के लिए निर्णय लिया है, कार्य तो कर रहा है लेकिन नहीं मिला, तो इस स्थिति में भी चिंता करेगा, इसी स्थिति में भी परेशान रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें भी वह काफी परेशान रहेगा। तो यह क्या है, चिंता युक्त निर्णय हम लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमको परेशानी नहीं हो, लेकिन फिर भी हालात ऐसी है कि परेशानी हो ही जाती है, इसके कारण भी आदमी क्या है, चिंता में चला जाता है। अगली हम चर्चा करेंगे अप्रिय इच्छा। क्या है अप्रिय इच्छा? अब वैसी इच्छा जो नहीं होना चाहिए हम चाह लेते हैं, जो अच्छा नहीं हो फिर भी हम चाहते हैं, ठीक ना, वह क्या हो गया, अप्रिय इच्छा, जो ठीक नहीं हो लेकिन हम चाहते हैं कि इस कार्य को करें। तो व्यक्ति अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कई सारा कार्य करता है, कई सारा कार्य करता है, कुछ अप्रिय होती है और उसमें वह सफल नहीं होता है। आप अप्रिय इच्छा चाहेंगे तो होगा ही नहीं, सफलता मिलेगी नहीं। अब सामान्य 1-2 वर्ष के बच्चा को कहेंगे चलो तुमको प्लेन उड़ाना है, संभव नहीं है, होगा संभव? आप कभी रेलगाड़ी का ड्राइविंग नहीं किए हैं, ठीक ना, और आपको बैठा दिया जाएगी चलिए, करना आपसे होगा नहीं। तो अप्रिय इच्छा, वैसी इच्छा हम पाल लेते हैं जो संभव नहीं, उसके कारण हम कहाँ चले जाएंगे, चिंता में चले जाएंगे। हम सोचे भी ना उस लायक सोचे ना, हम नॉर्मल आदमी हैं, अब एक ही बार में इतना हायर सोच लेना। अब कोई 1 क्लास का बच्चा है, वो सोचे कि नहीं हम अगली बार ग्रेजुएशन के एग्जाम देंगे, एग्जाम ग्रेजुएशन के देगा तो है नहीं, संभव नहीं है, और इसके लिए वो क्या हो जाए, चिंता में चला जाए, तो अप्रिय इच्छा ना है, बेवजह चिंता में चला गया, उसको तो जरूरतें नहीं है, तो ये अप्रिय इच्छा के अंतर्गत आता है। इसमें भी क्या करता है आदमी, क्यों परेशानी में चला जाता है। एक ठो और है, कुछ अन्य कारण से भी आदमी चिंता में रहता है, कई सारा कारण हो सकता है। अन्य कारण में कुछ अन्य कारण भी होता है जिससे आदमी चिंता में चला जाता है। जैसे वह कारण सामाजिक हो सकता है, ठीक ना, वह कारण सामाजिक हो सकता है, ठीक है, तो पारिवारिक हो सकता है और राजनीतिक भी हो सकता है। नहीं, हमको मुखिया बनना है, हमें मुखिया बनना है, इलेक्शन में खड़े हो गए, दुर्भाग्य से नहीं जीत पाए तो चिंता में नहीं रहेंगे हम। 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया डोनेशन लिए, ऐसा हुआ कि कुछ लोग डोनेशन लिया भी और वोट भी नहीं किया, तो हम चिंता में नहीं जाएंगे, डिप्रेशन में 100% चल जाएंगे। तो चिंता उत्पत्ति के लक्षण हम लोग देख लिए शुरू में, ये सब कारण है। दमित इच्छा, अगर आपके मन में कुछ है पूरा नहीं होगा, ठीक ना, आपकी इच्छा कुछ हो सकता है, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर, ठीक है, तो क्रिमिनल भी हो सकता है, क्रिमिनल भी कहीं चढ़ाई करता है और सक्सेस नहीं होता है तो परेशानी में रहेगा। एक पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को पकड़ने जाता है, एकदम सोच के गया कि आज पकड़ लेंगे, लेकिन गया तब तक वो फरार हो गया, तो यहाँ पर इच्छा दमित हो जाएगी। निराशा, किस चीज की हम आशा किए हैं, उम्मीद किए हैं इस काम में हमें सफलता मिल जाएगी और किसी कारणवश नहीं मिलता है, यहाँ भी हमको चिंता हो जाएगा। चिंता युक्त निर्णय, कुछ हम कार्य सोचते हैं कि हम अपनी समस्या का निदान करेंगे, ठीक है, किसान सोच लिया इस साल, एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसान सोचा कि इस साल का फसल बेचकर हम बेटी की शादी करेंगे, दुर्भाग्य से फसल नुकसान हो गया,
किसान चिंता में चला जाएगा कि चला जाएगा? हो सकता है वो आत्महत्या भी कर ले। तो चिंता युक्त निर्णय है, वो सोचा था लेकिन सफलता नहीं मिली। और प्रिय इच्छा, कुछ ऐसा इच्छा चाह लेते हैं जो नहीं होने वाला है, ठीक ना, उसमें हमको परेशानी हो जाती है। कुछ अन्य कारण भी है, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक होती है। और ये सब जो समस्या जो हमारे साथ जब होती है तो हमारा अहम टूट जाता है, हमारा अहंकार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। आदमी एकदम टूट करके इतना टूट जाता है कि इसके बाद कई सारा कार्य करेगा, एक एक कदम वह सोच करके रखेगा। और सफलता जो है ना, जीवन में सफलता के कई सारे मार्ग बताते हैं हमें कि कहाँ कहाँ त्रुटि हुई। जीवन में असफल होना खराब बात नहीं है, लेकिन असफल जैसे होते हैं, आपको कहाँ कहाँ समस्या थी, किस कारण से हुआ है, ये सब हमको जानकारी देता है। इसलिए असफलता बड़ी चीज नहीं है जीवन में। और चिंता तो हमको एकदम नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता समान होती है।